Assalamu alaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today we are going to study prepositions. तो बच्चे हम लोग जो लास्ट चैप्टर पढ़ रहे थे ना उसकी एक्सरसाइज के अंदर कंजंक्शंस भी थी और preposition भी थी, लेकिन उनका एक एक पार्ट था. तो हमने पिछली क्लास के अंदर कंजंक्शंस को डिस्कस किया था. आज की क्लास के अंदर हम prepositions को पढ़ेंगे. तो ये इतनी लंबी क्लास नहीं है क्योंकि prepositions आर वेरी सिंपल और हम फ्रेजेस तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं preposition के कौन कौन से एडजेक्टिव की तरह कहाँ एक्ट करता है और एडवर्ब की तरह कहाँ एक्ट करता है. लेकिन कुछ बच्चों को preposition के अंदर कुछ कन्फ्यूजन थी तो हम लोगों ने इस क्लास को इसलिए अरेंज किया है. तो स्टार्ट करते हैं. What is a preposition? Preposition होता क्या है? Okay, तो preposition is a word that shows the relationship between a noun or pronoun and another word in a sentence. तो basically जो आपकी preposition है वो होती क्या है? वो होती ये है कि वो एक relationship show करती है किस चीज़ के बीच में? noun और आपके किसी भी और दूसरे word के दरमियान. ठीक है, एक noun और नाउन के प्रोनाउन का रिलेशनशिप किसी भी और वर्ड के साथ एक सेंटेंस के अंदर. ठीक है, कि उसका क्या रिलेशनशिप है और वो रिलेशनशिप किस किस तरह का हो सकता है. वो टाइम का हो सकता है, वो प्लेस का हो सकता है, वो रीज़न का हो सकता है, डायरेक्शन का हो सकता है, मेथड का हो सकता है या फिर वो पोजेशन का हो सकता है. तो ये सारे रिलेशनशिप्स हैं जो कि हम किससे शो करते हैं? हम उसको प्रेपोजिशन से शो करते हैं. ओके, अच्छा, तो जो कॉमन प्रेपोजिशंस हैं जो आपने सुनी होंगी वो कौन कौन सी हैं? इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर, बिहाइंड, बिटवीन, to, from, with, about, for, of, during, before, after. तो ये बहुत सी कॉमन प्रेपोजिशंस हैं जो यहाँ पे लिखी गई हैं. इसके अलावा भी बहुत सारी प्रेपोजिशंस हैं जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं. अच्छा, तो अब क्वेश्चन आता है कि हम प्रेपोजिशंस को इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो हम इनको इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम बता सकें, किस चीज़ को आंसर कर सकें? वेयर, व्हेन, हाउ, विच वे, वाई. इन सब को आंसर कौन कर रहा है? आपकी प्रेपोजिशन आंसर कर रही है. ठीक है, आपको किसी भी जगह की डायरेक्शन बतानी हो, कुछ भी बताना हो, ठीक है, इन सब चीज़ों में से, तो आप उसको बताने के लिए प्रेपोजिशन की हेल्प लेते हैं. ठीक है, प्रेपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो कि लिंक क्रिएट कर रहे हैं, आपको डायरेक्शन बता रहे हैं, हो सकता है एक नाउन का दूसरे वर्ड के साथ रिलेशनशिप शो करने के लिए. ठीक है, इन वर्ड्स को इस्तेमाल किया जाता है. आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा. अब हम मूव करेंगे टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन की. प्रेपोजिशन की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? तो प्रेपोजिशन की जो टाइप्स हैं वो हमारे पास सबसे पहले आती है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस. प्लेस की प्रेपोजिशन. ठीक है, दीज शो द लोकेशन और पोजीशन ऑफ समथिंग. ये क्या करती हैं? लोकेशन या फिर पोजीशन दिखाती हैं किसी भी चीज़ की. इसमें जो प्लेस की प्रेपोजिशंस आती हैं वो कौन सी होती हैं? इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर, अबव, बिलो, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन, अमंग, नियर, बिसाइड, इनसाइड, आउटसाइड. तो ये सारी की सारी प्रेपोजिशंस हैं जो कि आप प्लेस को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल, इन द रूम, ऑन द रूफ, एट द स्कूल, ठीक है, अंडर द टेबल, ओवर द ब्रिज, अबव द ग्राउंड, बिलो द सरफेस, बिहाइंड द डोर, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द स्कूल. तो इस तरह के ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? ये आपको पोजीशन बता रही हैं, प्लेस बता रही हैं. ठीक है, अब एग्जाम्पल्स आपके पास कौन कौन सी है? द कैट इज़ इन द बॉक्स. ठीक है, अब क्या है हमारे पास? ये एक बॉक्स है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक कैट मैं बना देती हूँ. आई होप ये कैट ही लग रही हो. ठीक है, तो क्या है? कैट इज़ इन द बॉक्स. ठीक है, उसी तरह बुक इज़ ऑन द टेबल. तो ये टेबल है तो बुक इज़ ऑन द टेबल. ठीक है, यहाँ आपको बुक नज़र आ गई. ठीक है, मीट मी एट द बस स्टॉप, शूज़ आर अंडर द बेड. ठीक है, तो कोई भी चीज़ की पोजीशन है वो हमें कहाँ से पता चल रही है? हमें इन वर्ड्स से पता चल रही है. ओके, द पार्क इज़ बिटवीन द स्कूल एंड द बैंक. ठीक है, तो हमें लोकेशन पता चल रही है कि स्कूल और बैंक के दरमियान में पार्क है. ठीक है, द डॉग इज़ बिहाइंड द डोर. डॉग कहाँ है? डोर के पीछे. ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे वर्ड्स हमें क्या बता रहे हैं? प्लेस के बारे में बता रहे हैं, लोकेशन के बारे में बता रहे हैं. ठीक है, तो ये सब हमारी कौन सी प्रेपोजिशंस होगी? प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस. अच्छा, अब प्रेपोजिशन ऑफ टाइम क्या होता है? अब प्रेपोजिशन ऑफ टाइम जो है ना, वो चीज़ें हैं जो कि दिस शो व्हेन समथिंग हैपन्स, कि कब कोई चीज़ हो रही है, कब हो रही है. ठीक है, कॉमन प्रेपोजिशन ऑफ टाइम क्या है? इन, ऑन, एट, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, टिल, अंटिल, सिंस, फॉर, बाय. अब इसमें एक कॉमन चीज़ आपको नजर आ रही होगी प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के अंदर और प्लेस के अंदर. वो क्या है? इन, ऑन और एट. ये तीनों प्रेपोजिशंस जो है ये टाइम के अंदर भी इस्तेमाल होती हैं और प्लेस के अंदर भी इस्तेमाल होती हैं. इसको समझने का ना एक और तरीका है, वो भी मैं आपको भी समझा देती हूँ. पहले आप एग्जाम्पल्स देख लें. वी गो ऑन वेकेशन इन जुलाई, द टेस्ट इज ऑन मंडे, द क्लास स्टार्ट्स एट 9 AM, फिनिश बिफोर डिनर,
वी मीट आफ्टर स्कूल, नो फोन्स ड्यूरिंग क्लास। अब क्या है, ये सारे के सारे वर्ड्स जो है ना, हमें ऑन से स्टार्ट कर लें, एट देख लें, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, ये सब हमें टाइम के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हमें क्या बता रहे हैं, ये हमें टाइम के बारे में बता रहे हैं। इसको समझने के लिए अगर मैं आप लोगों को वाइट बोर्ड पे ले जाऊं, ये क्या चीज़, एनोटेशन। अच्छा बच्चों, अब मैं आप लोगों को समझाने के लिए ना यहाँ पे टाइम और प्लेस दोनों चीज़ों को ही समझाने के लिए यहाँ पर मैं ना एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। अभी हमने ना इन, ऑन और एट तीन प्रपोजिशंस को देखा कि वो कहाँ पर आ रही थी, वो टाइम में भी आ रही थी और प्लेस में भी आ रही थी, दोनों की प्रपोजिशंस के अंदर आ रही थी। तो इन को मैंने यहाँ लिख दिया, ऑन को यहाँ मैंने लिख दिया और एट को मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। इस तरफ मैं टाइम कर देती हूँ और इस तरफ मैं प्लेस कर देती हूँ। अब आपको नज़र आ रहा होगा जिस तरीके से ये ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ हुआ है ना, और ट्राइंगल के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर ना क्या चीज़ें हैं, ट्राइंगल में आपको नज़र आ रहा होगा कि इन जो है वो ब्रॉड है, ऑन जो है वो उससे कम है, और जो एट है वो बहुत ही स्पेसिफिक है। उसी तरीके से जो प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं ना टाइम और प्लेस की, वो भी इसी तरह ब्रॉड वे में इस्तेमाल होती हैं, इन वाली उससे कम, ऑन वाली, और एट उससे भी कम, ठीक है। अगर हम टाइम की बात करें ना, तो अगर आप सेंचुरी की बात कर रहे हैं या फिर आप ईयर की बात कर रहे हैं या आप मंथ की बात करें, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इन के साथ बताई जाती हैं। इन 21st सेंचुरी, इन 2005, इन अप्रैल, ठीक है। तो जब भी आपने किसी मंथ की बात करनी है, ईयर की बात करनी है या फिर सेंचुरी की बात करनी है, डेकेड की बात करनी है, तो आप क्या बात कर रहे होंगे, आप इन को इस्तेमाल करके बात कर रहे होंगे, ठीक है। उसी तरीके से वीक भी कर सकते हैं, ठीक है, इन द नेक्स्ट वीक, उसके लिए भी आप इन इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब ये चीज़ इन से नीचे आ जाएगी तो फिर हम कहाँ पर आएंगे, हम ऑन पर आएंगे, ठीक है। ऑन में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, डे। जब भी किसी डे के बारे में बात होगी तो आप उसके लिए ऑन का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। आई विल सी यू ऑन मंडे, आई विल सी यू ऑन वीकेंड, आई विल सी यू ऑन ईद, ठीक है। वो डे कोई भी हो सकता है, वो क्रिसमस हो सकता है, वो ईद हो सकता है, वो बर्थडे हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है, ठीक है, कोई भी डे हो सकता है। तो जब भी किसी डे के बारे में बात की जाएगी तो आपने ऑन का वर्ड इस्तेमाल करना है, ठीक है, टू शो टाइम, ओके। फिर आता है हमारा थर्ड चीज़, एट। एट आता है स्पेसिफिक चीज़ों के लिए। जब भी आपके पास एग्जैक्ट टाइम आएगा, ठीक है, डे के बाद आवर्स आ जाते हैं ना, तो किसी भी आवर के बारे में आपने बात करनी होगी तो आप एट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। आई विल सी यू एट 7 o'clock, ठीक है, 7 PM, 8:30 AM, या कोई भी आप इस तरीके से जो भी वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहे हैं। तो टाइम फ्रेम के अंदर इन, ऑन, एट की डिवीजन आपको समझ में आ गई होगी कि इन कहाँ इस्तेमाल होता है, ऑन कहाँ इस्तेमाल होता है और एट कहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं प्लेस के अंदर। प्लेस के अंदर भी इन, ऑन और एट हम इसी तरह इस्तेमाल करते हैं। जो ब्रॉडर प्लेसेस है ना, उनके लिए हम इन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास हम बात कर रहे हैं, किसी भी कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, या फिर हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, किसी प्लेनेट की बात कर रहे हैं, किसी कंट्री की बात कर रहे हैं, सिटी की बात कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के लिए हमारे पास इन इस्तेमाल होगा, ठीक है। बच्चे दैट इज इनकरेक्ट, आपने लिखा है ना एट अप्रैल, वो गलत है, इनकरेक्ट है, ठीक है। इन अप्रैल होगा, ठीक है, वी विल गो समवेयर इन अप्रैल। ब्रॉडर टर्म्स के लिए हम इन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। सेंचुरी, ईयर, मंथ और वीक्स के लिए आपने इन का इस्तेमाल करना है। एट अप्रैल इज इनकरेक्ट, ठीक है, वो ठीक एक्सप्रेशन है ही नहीं। अगर एट स्पेसिफिक आपके पास टाइम होगा ना, एट 7 o'clock, तो आप ये बात कह सकते हैं, ठीक है। ऑन आप डे के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ऑन मंडे, आई सी यू ऑन मंडे, ठीक है, कोई भी आप इस तरीके की बात कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आता है ऑन। अब सिटी और टाउन भी हमारे पास इसके अंदर आ गया। अब ऑन हम सिर्फ इस्तेमाल करते हैं स्ट्रीट के लिए, ओके, स्ट्रीट के लिए, एवेन्यू के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए। तो आपने ऑन इस्तेमाल करना है। आई विल सी यू ऑन 7th Avenue, आई विल सी यू ऑन 6th Road, ठीक है। रोड है, स्ट्रीट है, जो भी आ रहा है आपके पास, या एवेन्यू आ रहा है, तो आपने उसके लिए क्या इस्तेमाल करना है, ऑन इस्तेमाल करना है। लेकिन एट आप हमेशा स्पेसिफिक चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं प्लेसेस के अंदर भी,
किस तरीके से? जैसे एट होम, एट स्कूल, एट हॉस्पिटल, एट बस स्टॉप, एट स्टेशन, कोई भी चीज़, ठीक है। तो जब भी आपके पास स्पेसिफिक चीज़ आएगी उसके लिए आपने एट का वर्ड इस्तेमाल करना है, प्रेपोजिशन। उससे ब्रॉडर चीज़ होगी तो ऑन, और बिल्कुल ब्रॉडर चीज़ होगी तो इन। इन, ऑन और एट। आई होप सब बच्चों को समझ में आ गया है। अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया है तो सेंड थम्स अप, और अगर नहीं समझ में आया तो रेज योर हैंड्स। ओके, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। थम्स अप बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन एक बच्चे का ये भी आया है कि एट दोबारा समझा दूँ। एट यूज़ होता है स्पेसिफिक चीज़ों के लिए। जिस तरीके से ये ट्रायंगल आते आते नीचे सुकड़ता जा रहा है ना, ऊपर ब्रॉड था, फिर आते आते कम होते होते बिल्कुल एट जो है वो एक उसने यहाँ पे नीचे एक पीक बना दी, नोक बना दी, ठीक है। तो एट जो है ना बेसिकली स्पेसिफिक चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम में भी आवर्स के लिए इस्तेमाल होता है कि कितने बजे कहाँ, एग्जैक्ट स्पेसिफिक टाइम बताने के लिए। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट प्लेसेस, तो प्लेसेस के अंदर भी एट कहाँ इस्तेमाल होता है? तो आपने एक स्पेसिफिक जगह के बारे में बात करनी हो, जैसे होम हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, स्टेशन हो गया। अब मुझे नहीं लगता कि अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप कभी भी इन, ऑन और एट की एग्जाम में गलती करके आएंगे, ठीक है। जब भी आपके पास एग्जाम में प्रेपोजिशंस आती हैं, एमसीक्यूज आते हैं, तो आपको इन, ऑन, एट के लिए ये एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लें, आपको याद रहेगा, ठीक है। अगर आप ड्रॉ नहीं भी करते तो आपके दिमाग में रहेगा कि इस तरीके से आप जो है वो याद रख सकते हैं कि किस जगहों के लिए इन यूज़ होगा, किस जगह के लिए ऑन होगा, किस जगह के लिए एट होगा। याद रखिएगा कि स्ट्रीट के लिए हमेशा ऑन का वर्ड यूज़ होता है, ठीक है, एवेन्यू, स्ट्रीट और रोड के लिए। लेकिन एट जो है वो यूज़ होता है होम के लिए, स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, ठीक है। स्ट्रीट कभी भी एक स्पेसिफिक जगह नहीं होती, स्ट्रीट बहुत लंबी होती है, उसमें बहुत सारे हाउसेज होते हैं, ठीक है। रोड भी उस तरह बहुत लंबी होती है, तो ये स्पीस बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं होती, तो आपने इसका बहुत ख्याल रखना है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। लेट्स गो बैक टू ओपियस। ओके, हम अपने वापस उस पर आ जाते हैं। अच्छा, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, इन, ऑन, एट समझ में आ गया। बाकी तो सारी सिंपल है, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, टिल, अनटिल, सिंस, फॉर, बाय, ठीक है। ये तो बहुत सी सिंपल सी हैं, ये आपको ऑलरेडी आती होंगी, ठीक है, और हम इसको ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। फिर आते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन की, मूवमेंट, डायरेक्शन। तो ये वो प्रीपोजिशंस होती हैं जो हमें क्या बताती हैं? दीज शो मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह की मूवमेंट को शो कर रही हैं। टू, इन टू, ऑन टू, आउट ऑफ, फ्रॉम, टूवर्ड्स, थ्रू, अक्रॉस, अलोंग, अप, डाउन। तो किसी भी चीज़ की मूवमेंट इन किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू स्कूल, शी वेंट इन टू द रूम, ठीक है, मूवमेंट नजर आ रही है कि वो क्या है, वो स्कूल गई, ठीक है। और ये दूसरी तरफ क्या है, आई एम गोइंग टू स्कूल, सॉरी मैं स्कूल जा रही हूँ, ओके। दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ रहा है? दूसरी तरफ हमारे पास आ रहा है शी वेंट इन टू द रूम। अच्छा, अब देखिए स्कूल जा रही है लेकिन रूम के अंदर दाखिल हो रही है। अब एक रूम है जिसके अंदर जाने का एक ही रास्ता है, उसके लिए हम इनटू का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ओके। शी रैन आउट ऑफ द हाउस, अब घर से बाहर निकलना है, अंदर आना है इनटू, बाहर निकलना है आउट टू, ठीक है। शी वॉक टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ आ रही है, टूवर्ड्स मी। द कार वेंट थ्रू द टनल, किसी चीज़ के अंदर से गुजरना, ठीक है। तो ये क्या है? ये टनल है और इसके अंदर से गुजर के जाया जा रहा है, तो ये थ्रू है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से चीज़ बंद होती तो इन टू होता, ओके। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। फिर आते हैं प्रीपोजिशन ऑफ मेथड। अब क्या है? दीज शो हाउ समथिंग इज डन, किस तरीके से कोई चीज़ की जा रही है, उसका मीन क्या है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट की बात के बारे में भी कहा जा सकता है इसके लिए। बाय, विद, विदाउट, थ्रू, यूजिंग। अब देखें, वी ट्रेवल्ड बाय बस, शी कट इट विद अ नाइफ, ठीक है। विद का वर्ड भी क्या यूज हो रहा है, उसका तरीका बता रहे हैं, मेथड बता रहा है, ठीक है। फिर क्या है? ही लेफ्ट विदाउट हिज फोन, कि वो क्या कर रहे हैं, फोन के बगैर वहां से चला गया, ठीक है। तो ये थी हमारी प्रीपोजिशंस, आई होप आपको समझ में आई होंगी। अब हमारी लास्ट 2 रह गई हैं। तो पहले हमारे पास है प्रीपोजिशन ऑफ रीजन। प्रीपोजिशन ऑफ रीजन क्या होती है? These show why something happens। तो रीजन या पर्पस के प्रीपोजिशन में क्या होता है, ये क्या बताती है कि दिस शोज व्हाई समथिंग हैपेंस, कोई चीज़ किस तरीके से क्यों हुई, ठीक है। सम प्रीपोजिशंस ऑफ रीजन आर और पर्पस आर फॉर, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू, फ्रॉम, ठीक है। दिस गिफ्ट इज फॉर यू। अब क्या है? रीजन का पर्पस बताया जा रहा है। पर्पस क्या है? दिस गिफ्ट इज फॉर यू, आपके लिए है। स्कूल क्लोज बिकॉज ऑफ रेन। अब बिकॉज ऑफ क्या है? हमारी प्रेपोजिशन है, किस वजह से स्कूल बंद हो रहा है। द फ्लाइट वॉज डिलेड ड्यू टू फॉग। तो ड्यू टू हमारे पास क्या होगा? प्रेपोजिशन ऑफ रीजन आ जाएगा।
फिर आते हैं प्रेपोजिशन ऑफ पोजेशन पे। तो जो प्रेपोजिशन ऑफ पोजेशन है वो क्या है हमारे पास, दीज शो ऑनरशिप और रिलेशनशिप। ये क्या करती हैं, ये ऑनरशिप और रिलेशनशिप शो करती हैं। कॉमन प्रेपोजिशन ऑफ पोजेशन क्या होती है, ऑफ, विद, बिलोंगिंग टू, ठीक है, द लेग्स ऑफ द टेबल। अब किसी भी चीज़ की पोजेशन के बारे में बात की जाती है तो वो हम ऑफ कह के भी बात कर सकते हैं, विद भी कह सकते हैं, द गर्ल विद ब्लू आईज, ठीक है। तो कोई भी चीज़ की बिलोंगिंग या फिर आपने पोजेशन शो करनी हो तो हम इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू यूज़ प्रेपोजिशंस। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे अभी पूछ लें, क्योंकि इसके बाद मैं टेस्ट स्टार्ट कर रही हूँ, तो उसमें आई वॉन्ट एवरीबडी टू पार्टिसिपेट इन द क्लास। कोई भी आप इरेलीवेंट बात ना करें, बस क्लास के अंदर आप लोग जो हैं वो मुझे आंसर कर सकते हैं क्वेश्चंस का, या फिर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप उसके बारे में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक वी शुड मूव टू द एक्सरसाइज, क्योंकि कोई कन्फ्यूजन नहीं शो हो रही यहाँ पर। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर ना MCQs हैं और उसमें आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं 4 ऑप्शंस, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, आपने मुझे बताना है कि विच ऑप्शन इज द राइट वन। चूज द करेक्ट प्रपोजिशन एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो अब हम क्या करेंगे, शी इज अफ्रेड डैश डॉग्स, शी इज अफ्रेड डैश ऑफ डैश डॉग्स। अब इसमें ऑप्शन ए है फ्रॉम, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी विद, ऑप्शन डी बाय। ओके, हमारे पास ऑप्शन आना शुरू हो गए हैं। कुछ बच्चे, मोस्टली बच्चे कह रहे हैं ऑफ, कुछ बच्चे कह रहे हैं बाय। ओके, तो राइट आंसर है ऑफ, शी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, ठीक है, बाय नहीं हो सकता। फिर क्या है, द बुक इज डैश द टेबल, द बुक इज डैश द टेबल। अब इसमें कोई पिक्चर नहीं बनी हुई तो मैं एक पिक्चर बना देती हूँ जिसमें मैं टेबल, ये टेबल है, सॉरी फॉर द बैड ड्राइंग। तो मैंने इसके ऊपर यहाँ पे ना एक बुक बना दी है, ठीक है, ये बुक है। तो अब आप मुझे बताएं, द बुक इज डैश द टेबल, इन द टेबल, ऑन द टेबल, एट द टेबल, बाय द टेबल। तो आप क्या करेंगे, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, ऑन द टेबल इज द राइट आंसर, वेरी गुड, सब बच्चों का आंसर ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ही इज गुड डैश मैथमेटिक्स, ही इज गुड डैश मैथमेटिक्स। अब इसमें मुझे आप बताएंगे कि इन मैथमेटिक्स है, एट मैथमेटिक्स है, ऑन मैथमेटिक्स है या विद मैथमेटिक्स है। ओके, आंसर्स आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो है ना वो मिले जुले आंसर्स दे रहे हैं। ओके, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। व्हेन यू आर गुड एट समथिंग, आप उसके लिए एट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इन का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। यू आर गुड एट समथिंग, यू आर गुड एट मैथमेटिक्स, यू आर बैड एट समथिंग और यू आर गुड एट समथिंग, ठीक है, इसके लिए एट का वर्ड इस्तेमाल होता है। द ट्रेन अराइव्ड डैश टाइम, इन टाइम, ऑन टाइम, एट टाइम, बाय टाइम। The train arrived। अब इन टाइम और ऑन टाइम हमें डिफरेंट तरह के मीनिंग दे रहे होते हैं, और एट टाइम भी एक स्पेसिफिक टाइम दे रहा होता है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएंगे कि इन ठीक है, ऑन ठीक है या फिर एट ठीक है। ओके, अच्छा, इन टाइम का क्या मतलब होता है, इन टाइम का मतलब होता है कि टाइम में आई है, बिल्कुल टाइम पे आई है, ठीक है, जो टाइम था उस टाइम के मुताबिक आई है। ऑन टाइम एग्जैक्ट टाइम पर आई है। और एट टाइम क्या होता है, अगर यहाँ पे कोई, यहाँ पे टाइम स्पेसिफिक लिखा होता है ना, एट 7 o'clock या 7:30, तो हम एट का वर्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे इन और ऑन हम दोनों सिचुएशंस के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमें सिचुएशन नहीं दी जा रही, तो इसलिए इन और ऑन आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, शी हैज़ बीन लिविंग हियर डैश 2015, शी हैज़ बीन लिविंग हियर डैश 2015 सिंस, फॉर, फ्रॉम, बाय। तो यहाँ पर क्या होगा, शी हैज़ बिन लिविंग हियर सिंस 2015। अच्छा, अब सिंस और फॉर का डिफरेंस आई होप आप लोगों को पता होगा कि सिंस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास कोई नंबर दिया जाता है या बताया जाता है कि इस टाइम पे एक चीज़ स्टार्ट हो गई थी। लेकिन फॉर हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास पूरा का पूरा एक ड्यूरेशन दिया हो, फॉर 2 months, फॉर 3 months, फॉर 3 days, फॉर 4 years, जितना भी टाइम दिया हो, तो उसके लिए फॉर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। The cat jumped dash the wall, the cat jumped dash the wall, into the wall, onto the wall, over the wall, under the wall. The cat jumped over the wall,
ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट वन. बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया है, ऑप्शन सी इज द राइट वन. He apologized dash his mistakes. He apologized dash his mistake for his mistakes of to with. ओके, बहुत सारे ऑप्शंस आए जा रहे हैं, मैं तो आप लोगों का नाम भी नहीं पढ़ सकती, इतनी जल्दी ऑप्शंस ऊपर जा रहे हैं. द राइट आंसर इज फॉर. ही अपोलोजाइज्ड फॉर हिज मिस्टेक्स. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8. The children are playing dash the park. The children are playing dash the park, at the park, on the park, in the park, by the park. अब आप लोग मुझे बताएंगे which one is the right answer. The children are playing dash the park. Very good all of you. अच्छा, अब इसमें ऑप्शन राइट ऑप्शन है in the park. अब देखिए, एक जगह है, उसके अंदर कोई है तो in होगा. ठीक है, अगर हम कहते हैं द चिल्ड्रन आर एट द पार्क तो वहाँ पर हैं, बट अब हमें एक एक्टिविटी नजर आ रही है जो एक चीज़ के अंदर हो रही है, तो अब इसके लिए इन का वर्ड इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, इसमें एट इज नॉट द राइट आंसर. ठीक है, फिर द गिफ्ट इज डैश यू, ऑफ यू, फॉर यू, टू यू, बाय यू. वेरी गुड ऑल ऑफ यू. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. द गिफ्ट इज फॉर यू. शी इज इंटरेस्टेड डैश म्यूजिक, on music, at music, in music, with music. ये बच्चे जो in कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही है कहाँ से in आ रहा है. She's, oh sorry, yeah, that is the right answer. She is interested in music. Sorry, मुझे question में दूसरे वाले को समझ रही थी. He divided the cake dash 4 pieces. In 4 pieces, into 4 pieces, by 4 pieces, for 4 pieces. ओके, ऑप्शन बी के बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास. ओके, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ही डिवाइडेड द केक इनटू 4 पीसेस. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है द टीचर वाज एंग्री डैश द स्टूडेंट्स, विद द स्टूडेंट्स, ऑन द स्टूडेंट्स, एट द स्टूडेंट्स, फॉर द स्टूडेंट्स. Which one is the right answer? Okay, so which one is the right answer? Angry with the students or angry on the students? Or angry at the students? Okay, angry with the student is also appropriate and angry at the students ये भी appropriate है. ठीक है, यूजुअली वैसे with यूज करते हैं जब हम angry with बोल रहे होते हैं. ठीक है, with people की बात हो रही होती है. angry at situation हो सकता है, लेकिन लोगों के साथ with का वर्ड इस्तेमाल होता है. people के लिए with होता है. ओके, situation के लिए at होगा. angry at something, ठीक है, mad at something जैसे हम यूज करते हैं, लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं ना इंसानों की, तब हम विद का वर्ड इस्तेमाल करते हैं. ओके, द पिक्चर इज हैंगिंग डैश द वॉल, इन द वॉल, ऑन द वॉल, एट द वॉल, ओवर द वॉल. द पिक्चर इज हैंगिंग ऑन द वॉल. एक इस बच्चे ने ऑन जो है वो बी ऑप्शन जो है ना वो 50 दफ़ा लिख के भेज दिया. ओके, द पिक्चर इज हैंगिंग ऑन द वॉल. वी विल मीट डैश मंडे, इन मंडे, एट मंडे, ऑन मंडे, बाय मंडे. इन, ऑन और एट वाला ट्राइंगल आपको याद है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा ये ऑन. वी विल मीट ऑन मंडे. ठीक है, शी सैट डैश हर फ्रेंड ड्यूरिंग द मूवी. शी सैट डैश हर फ्रेंड ड्यूरिंग द मूवी. बिसाइड, बिटवीन, अमंग, अक्रॉस. शी सैट, अब फ्रेंड्स नहीं है यहाँ पे, जो बच्चे बिटवीन बोल रहे हैं ना, शी सैट बिटवीन हर फ्रेंड्स होता ना तो फिर आप बिटवीन कर सकते थे. She sat beside her friend during the movie. Okay, very good. She sat beside her friend. Next हमारे पास आता है he went dash the room quietly. He went dash the room quietly. He went into the room quietly. He went onto the room. He went across the room. He went over the room. Very good. All of you, he went into the room. Option A is the right answer. Okay. 17th क्या है?
The keys are dash my pocket, at my pocket, on my pocket, in my pocket, by my pocket. The keys are in my pocket. Correct, all of you. The bird flew dash the river, under the river, across the river, through the river, between the river. Across the river. Very good. She is married dash a doctor. Married with a doctor, married by a doctor, married to a doctor, married for a doctor. क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास? तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो है मैरिड टू अ डॉक्टर. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ठीक है. ही इज रिस्पॉन्सिबल डैश द प्रोजेक्ट, ऑफ द प्रोजेक्ट, विद द प्रोजेक्ट, फॉर द प्रोजेक्ट, टू द प्रोजेक्ट. ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट. ठीक है. Okay, the next one is the shop is dash the corner of the street. The shop is dash the corner of the street. Okay, in, on, at सारे ऑप्शंस आ रहे हैं. In, at, on, by. बहुत सारे बच्चों ने in, on, at तीनों ऑप्शंस भेजे हुए हैं. The shop, अब शॉप क्या है? एक एग्जैक्ट लोकेशन है. तो जब भी हम एक एग्जैक्ट लोकेशन की बात कर रहे होते हैं तो हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? At. The shop is at the corner of the street. ठीक है. अगर ये होता है ना, the shop is dash the street, तो हम कह देते इन द स्ट्रीट या ऑन द स्ट्रीट की बात हो रही होती. लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्पेसिफिक जगह है. ठीक है. स्पेसिफिक जगह क्या है? कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट. तो कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट क्या है? एक स्पेसिफिक जगह है. तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा? एट का वर्ड इस्तेमाल होगा. ठीक है. वी स्टेड देयर डैश 2 days. वी स्टेड देयर डैश 2 days. सिंस 2 days, फ्रॉम 2 days, फॉर 2 days, बाय 2 days. कुछ बच्चे फॉर कह रहे हैं, कुछ सिंस कह रहे हैं. ओके. फॉर टुडे इज द राइट आंसर. 2 days आ रहा है तो हमें पता है कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड है. स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए हम फॉर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शंस बचे हैं वो कौन कौन से हैं? ही वॉज पनिश्ड डैश हिज बिहेवियर, ऑफ हिज बिहेवियर, फॉर हिज बिहेवियर, बाय हिज बिहेवियर, विद हिज बिहेवियर. ही वॉज पनिश्ड फॉर हिज बिहेवियर इज द राइट आंसर. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ओके, ठीक बताया सबने. The dog ran dash the house, across the house, through the house, into the house, over the house. Ran through होता है. The dog ran through the house, ran into the house. क्या होगा? Through तब होता है जब आपके पास एक जगह से निकल के जाएं और दूसरी जगह से हम बाहर निकल सकें. ठीक है. Across भी क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी तरफ जाना. राइट. और ओवर किसी जगह के ऊपर से. तो राइट आंसर इज इन टू दी हाउस. ठीक है. रैन इन टू, घर के अंदर भागता हुआ चला गया. ओके. अब लास्ट हमारे पास है शी अराइव्ड डैश द एयरपोर्ट अर्ली. शी अराइव्ड डैश द एयरपोर्ट अर्ली, इन द एयरपोर्ट, ऑन द एयरपोर्ट, एट द एयरपोर्ट, टू द एयरपोर्ट. वेरी गुड ऑल ऑफ यू. सब बच्चों का यहाँ पर ऑप्शन सी ठीक आ रहा है, एट द एयरपोर्ट. आई होप सब बच्चों ने अपने मार्क्स काउंट किए होंगे कि आप लोगों ने 25 में से कितने मार्क्स गेन किए आज के टेस्ट के अंदर. तो आप लोगों ने जितने भी मार्क्स गेन किए हैं आज 25 में से, उनको प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. यहाँ पर भी बता सकते हैं और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे बता सकते हैं कि आपने कितने मार्क्स गेन किए आज के टेस्ट के अंदर. और आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना प्रपोजिशन का, वो बिल्कुल इसी तरीके से आएगा. आपके जो MCQs वाला पहला क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें सेक्शन ए के अंदर, उसमें आपके पास यहाँ इसमें ए के 2 MCQ आपके पास वहाँ आ सकते हैं. ओके. तो इसको आपने उसके लिए प्रिपेयर करना है. कुछ बच्चों ने मार्क्स अपने शेयर किए हैं. 25, 23, वेरी गुड. 21 फातिमा, हैदर 23, सैफुल्ला 23, अब्दुल्ला 25, अली 25, हैदर 25, फैज़ान. ओके. सब बच्चों ने ऑलमोस्ट 20 से अबव ही मार्क्स लिए हैं. दैट्स रियली गुड. अब्दुल राफे, उमर, मिसबा. ओके, वेरी गुड ऑल ऑफ यू. ठीक है. आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया. आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी जो हमारी क्लासेस चल रही हैं. अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. एंड आई सी यू देयर इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़.